हाँ जी, आ गए हैं चैनल पे। खोल ली है वीडियो तो कहानी पूरी सुन के जाइएगा। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र की जिसने महाभारत भाई लूडो खेल के लड़वा दी। समझ रहे हैं? दिमाग का इतना चतुर चालाक, इतना बड़ा राजनीतिज्ञ कि उसने महाभारत जैसा युद्ध भाई साहब लूडो खेल के करवा दिया। हाँ, सही समझे आप। द लेजेंडरी मामा शकुनी। तो आज हम बात करेंगे शकुनी के बारे में, महाभारत का सबसे चालाक पात्र, सबसे खतरनाक और सबसे साइकोलॉजिकल विलन। माना जाता है उसकी कहानी सिर्फ एक खलनायक की नहीं बल्कि बदले की, राजनीति की और दिमाग की शक्ति की कहानी है। शकुनी गांधार देश का राजकुमार था। गांधार देश आज के टाइम पे अफ़गानिस्तान में है। वहाँ के राजा हुआ करते थे राजा सुबाला, और उनकी बेटी थी गांधारी। गांधारी वही जिनका विवाह धृतराष्ट्र से हुआ है। इसके पीछे भी एक कहानी है। असल में गांधारी मांगलिक थी। गांधारी जब मांगलिक थी तो ये हुआ कि जब मांगलिक हैं तो इनकी शादी ऐसे हो नहीं सकती है, क्योंकि मांगलिक की शादी अगर किसी और से करवा दी तो मृत्यु होने की संभावना होती है। तो उससे पहले गांधारी की शादी एक बकरे से हुई। इससे गांधारी का मंगल कट गया। फिर ये बात पता चली तो धृतराष्ट्र गांधारी का रिश्ता भिजवाते हैं भीष्म पितामह के थ्रू। भीष्म पितामह रिश्ता लेकर पहुंचते हैं तबड़िक तबड़िक घोड़े पे। अब वो रिश्ता लेकर विनती से नहीं पहुंचते हैं, वो आदेश देते हैं कि अपनी लड़की की शादी हमारे राजकुमार धृतराष्ट्र से करवा दो। ये तो कहते कहते हैं, पर ये नहीं बताते हैं कि भाई साहब ब्लाइंड पर्सन है, दिखता नहीं है उनको कुछ, और ज़बरदस्ती करते हैं। तो भाई एक छोटे देश का राजा है, इतने बड़े हस्तिनापुर के राजा के सामने कैसे बोल सकता है कुछ। तो पिता की इज्जत रखने के लिए गांधारी बेचारी ने धृतराष्ट्र से शादी कर ली। जब गांधारी हस्तिनापुर पहुंचती हैं तब उन्हें पता चलता है कि अरे बाप रे बाप, हमारे वाले तो ब्लैक हैं, मतलब अंधे हैं, इनको तो हमेशा बर्फ़ दिखती है। फिर ये चीज़ें जब शकुनी को पता चलती हैं तो शकुनी को भी गुस्सा आ जाता है। शकुनी कहता है हमारी बहन की इतनी बड़ी निंदा हुई है, हमारी बहन से इतना बड़ा सच छुपाया है। और धृतराष्ट्र को देखकर गांधारी भी आंखों पे पट्टी बांध लेती है कि मैं अपने पति जैसी ज़िंदगी व्यतीत करूंगी। ये देखकर शकुनी को और गुस्सा आती है कि मेरी इतनी सुंदर बहन, इतनी प्यारी बहन ऐसे ज़िंदगी व्यतीत करेगी। जब ये चीज़ें पता चलती है तो शकुनी और आग बबूला हो जाते हैं। फिर धृतराष्ट्र को जब पता चलता है कि गांधारी की ये पहली नहीं दूसरी शादी है तो धृतराष्ट्र को ईगो हर्ट हो जाता है। धृतराष्ट्र कहते हैं कि हमारी पहली शादी है, हम इतने बड़े शहर के देश के राजकुमार हैं, हमारी कैसे शादी पहली नहीं है दूसरी शादी है। तो धृतराष्ट्र गुस्सा हो जाते हैं। धृतराष्ट्र भीष्म पितामह से कहते हैं कि अब जाओ, अटैक करो, जाओ मारो पीटो। भीष्म पितामह पहुंचते हैं गांधार देश, मारपीट हो जाती है, बाल नुचौवल, झूठा नुचौवल, झगड़ा झगड़ा हो जाता है एकदम, दे पटापट दे पटापट। आधे लोगों को पकड़ लाते हैं, आधे लोगों को मार देते हैं। जिनको पकड़ के लाते हैं उनमें राजा सुबाला होते हैं, शकुनी होते हैं, और शकुनी के भाई सखा बंधु होते हैं, आदि सेना होती है। ला के एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। अब जब ला के एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं और इतनी गंदी सज़ा दी जाती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं भाई साहब। अरे उन्होंने क्या किया है भाई? झूठ तो भीष्म पितामह ने बोला है कि तुम अंधे नहीं हो, उनकी क्या गलती है? ला के उनको काल कोठरी में बंद कर दिया। और सज़ा क्या दी कि इतने सारे लोग में से एक वक्त का खाना कोई एक आदमी खाएगा। तो हर दिन किसी ना किसी का वक्त आ जाता था। ऐसे देखते देखते सेना ख़त्म हो गई बिना खाए पिए। शकुनी के भाई बंधु ख़त्म होने लग गए धीरे धीरे। जब धीरे धीरे उनके पिताजी के मरने की बारी आई तो इनके पिताजी ने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, किसी एक इंसान को ये खाना सबका खाना पड़ेगा, हर दिन वो इंसान जिंदा रहे ताकि वो बदला ले सके। फिर मीटिंग होती है एक दिन कि ऐसा कौन सा इंसान है जो दिमाग से तेज़ है, चतुर चालाक है, जो बदला ले सकता है। सबने हाथ उठाया, शकुनी शकुनी शकुनी। शकुनी कहे ओके डैडी, मैं लूँगा बदला। तो शकुनी ने उस दिन के बाद से हर किसी इंसान का खाना खाया। अब लेकिन शकुनी की बात माननी पड़ेगी, सबके हक का खाना खाया है लेकिन हक अदा कर गया। महाभारत करवा ही दी, कौरवों का नाश करवा ही दिया। तो शकुनी जिंदा रहा। राजा सुबाला की मौत के कुछ क्षण पहले राजा सुबाला ने धृतराष्ट्र से विनती की कि हम तो मर रहे हैं, हमारी एक विनती है कि हमारा जो सबसे छोटा बेटा है शकुनी, उसको अपने पास रख लीजिए, वो आपकी सेवा करेगा, दुर्योधन की हिफाजत करेगा और बाकी सारी चीज़ें, मतलब आपका साथ देगा, सलाहकार रहेगा, राजनीतिज्ञ है, दिमाग का तेज है, सब कुछ कर ही लेगा।
तो धृतराष्ट्र ने बोला कि चलो ठीक है, कर लेंगे, इसको रख लेते हैं। लेकिन सुबाला जब वापस जेल पहुंचे तो शकुनी से कहते हैं कि बेटा अब तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन तुमसे एक बात मैं कहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुमसे एक वचन मांगता हूँ कि बेटा तुम बदला लोगे, यू विल टेक द रिवेंज। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला तुम लेगा। शकुनी कहते ओके डैडी, प्रॉमिस, बदला मैं लूँगा। तब उनके पिताजी कहते हैं, शकुनी के पिताजी कहते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी रीढ़ की हड्डियों का पासा बनाना, और ये पासा इतना मैजिकल होगा कि चाल जो तुम चलोगे, मन में नंबर जो तुम बोल दोगे वही आएगा, कोई काट नहीं सकता है, स्वयं परमात्मा क्यों ना आ जाए। शकुनी ने उनके मरने के बाद अपने पिताजी की हड्डियों का पासा बनवाया। वो पासा उन्होंने रखा। ये वही पासा है जिसने द्रौपदी का चीरहरण करवाया। ये वही पासा है जिसने पांडवों को वनवास करवाया। ये वही पासा है जिसने महाभारत करवाई। शकुनी दुर्योधन से इतना घुल मिल गए भांजे भांजे करके कि दुर्योधन उनको अपनी सारी चीज़ें बताने लग गए, और शकुनी इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठा के दुर्योधन के खिलाफ भरते रहे। दुर्योधन को पांडवों के खिलाफ भर दिया, दुर्योधन को राज सिंहासन के लिए भड़का दिया, दुर्योधन को यहाँ तक कि इस तरह भड़का दिया कि दुर्योधन ने कहा कि अब मैं अपने चचेरे भाइयों को मार डालूंगा। लेकिन शकुनी की ये चाल श्री कृष्ण समझते थे। श्री कृष्ण ने कहा गेम तुम खेलो, रिजल्ट तो हम देंगे। भाई तुम कितना भी अधर्म कर लो, धर्म से थोड़ी जीत सकते हो। धर्म आखिर में जीत ही जाता है। पहले अधर्म जीतता है, उसको मजा आ जाता है, फिर वो और अधर्म करता है, और अधर्म करता है, करता ही चला जाता है, उसको लगता है धर्म तो है ही नहीं। लेकिन जब ऊपर वाला न्याय करता है तब समझ में आता है कि भाई साहब बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। तब फिर उनको नहीं समझ में आता कि अब जाए किधर। लाक्षागृह में जो आग लगी शकुनी के कहने पर लगी, द्रौपदी के जो वस्त्र उतारे गए शकुनी के कहने पर उतारे गए। शकुनी ने बदले की आग में इस कदर चीज़ों को ख़राब कर दिया कि उसने खुद को भी जला लिया, अपने भांजे को भी जला दिया, अपनी बहन का पूरा परिवार उजाड़ दिया, पूरे कौरव वंश को सत्यानाश कर दिया। और ये सब सिर्फ वो देखता रह गया। उसको मज़ा भी आ रही थी। वचन वचन होता है और वचन ही है शासन। श्री कृष्ण को भी पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं। श्री कृष्ण ने भी नहीं रोका, क्योंकि वो तो सारथी बने थे। सारथी थोड़ी गेम चला सकता है कोई। आखिर में जाके सहदेव के हाथों शकुनी की मौत हो गई, और इसी तरह शकुनी की ईर्ष्या ने पूरे कौरव वंश को नाश कर दिया। आप इस कहानी से क्या सीखते हैं कि कभी भी घृणा से, कभी भी बदले की आग से किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्टा इसका परिणाम हम पर भी पड़ सकता है। कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो कुछ हफ्तों में। नमस्कार। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आपका माइथोलॉजिकल इंडियन।